But that's only our desire that all our sons and son-in-law should be in the ministry of God. और उनका एक ही तमन्ना थी कि उनके बच्चे यीशु की सेवकाई करें। It's your sons, चाहे उनके बेटे हो, daughter-in-laws, चाहे उनके दामाद हो, बेटे, बहुआ, बेटे, बहू, दामाद, सब they should even the grandchildren. मतलब पूरा घराना ही, जैसे यहोशू कहता मैं तो मेरा घराना यहोवा की सेवा करें। No, that's a desire for my mother-in-law. वो मेरी सासू माँ का जो है ना एक तमन्ना थी। Because she always likes that serve the Lord. That is the best job. That is the best thing that you do in your life. उनकी ये पहली पसंद यदि कोई नौकरी है ना तो वो यीशु की नौकरी। Hallelujah. 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 I am privileged to have such kind of mother-in-law or a family like I am connected. मैं अपने आप को बहुत आशीषित समझता हूँ कि ऐसी मेरे को मदर इन लॉ मिली है जिनके पास एक ऐसी ख्वाहिश एक ऐसा विजन था कि हम यीशु मसीह के काम को करें। Well, in this afternoon time, I would like to draw your attention to the book of Psalms. इस दोपहर के समय में आपके ध्यान को वचन की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। भजन संहिता Psalm 71, भजन संहिता 71 का verse 20 and 21. 20 और 21 आयत आपको पढ़ो। Psalm 71, verse 20 and 21. भजन संहिता 71 का 20 और 21 आयत। Anybody can read, please? Psalm 71, verse 20 and 21. तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको जलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। Hallelujah. 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 As we have read these verses, जैसे हम इस वचन को पढ़ते हैं, here we can see that it is the prayer of an aged man. यहाँ हम देखते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति की एक प्रार्थना। In the Bible, we see different kinds of prayers. बाइबल में हम बहुत तरह की प्रार्थनाओं को देखते हैं। We see there is a prayer of repentance. हम देखते हैं बाइबल में पश्चाताप की प्रार्थना है। We see that there is a prayer for deliverance. हम देखते हैं बाइबल में छुटकारे की प्रार्थना है। We see there is a prayer for the blessings. हम देखते हैं बाइबल में आशीषों के लिए दुआ है। We see that there is a prayer, the guidance of God. हम देखते हैं कि बाइबल में हमें गाइडेंस से हमें कोई रास्ता हमें बताया कि हमें कौन से मार्ग पे चलना, उसके लिए दुआ है। And there is a prayer that we see in the Bible to have a blessing or the restoration in life. हम देखते हैं कि बाइबल में एक और प्रेयर है, जो चीजें चली गई उसे दोबारा से रिस्टोर। Here we see that David is praying as he is in his very old age. हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद अपने एक बुजुर्ग अवस्था में ये प्रार्थना कर रहा है। He says to the Lord, ये यहोवा से कहता है, he says, "Thou which has shown me great and sore troubles, वो कहता है कि तूने मुझे बहुत दुख दिए हैं, दुख दिखाए हैं, shall quicken me again, तू मुझे वापस ला सकता है, and shall bring me up again तू मुझे दोबारा से उठा सकता है, from the depths of the earth. चाहे मैं गड्ढे में क्यों ना हूँ। Thou shall increase my greatness ये तेरी बड़ाई को, तेरी महिमा को बढ़ाएगा, and comfort me on every side." तू मुझे सारे दुखों में शांति देगा। See, David is remembering the things that God have done in his life. दाऊद याद करता है जो यहोवा ने उसके जीवन में किया। And he says that, वो इस बात को कहता है, "Which thou hast showed me great and sore trouble." वो कहता है कि भले ही तूने मुझे बहुत दुख दिए हैं, तूने मुझे बहुत दुखों में से गुजारा है, मैंने देखे उन दुखों को। When I read this verse, जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, especially this is the praise that David is giving to God. ये दाऊद की प्रार्थना है जो वो यहोवा को दे रहा He है। is praising God. वो यहोवा की प्रस्तुति कर रहा है। How he is praising God? कैसे प्रस्तुति कर रहा He है? is praising God that thank you that you have given this trouble and this sore in my life. वो बड़े दुख में से निकलने के बाद भी यहोवा को कहता है, यहोवा तेरा धन्यवाद। If I read in my language, यदि अपनी भाषा में पढ़े, there we see that he is really praising God for that situation. वो उस हालात के लिए धन्यवाद दे रहा है। The situation is very bad. सिचुएशन अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। The situation is very painful. वो बहुत दर्द भरा सिचुएशन है। It is very sorrow that he is having in his life. वो एक ऐसे दुख में है, वो किसी को बता नहीं सकता। And the same thing that we see my family is going on. यही चीज अभी हम देख रहे हैं।
हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम लोगों को बता नहीं सकते जो दुख हमारे अंदर। It's like, I see in my 3 brother-in-laws. 3 हमारे जो साले हैं उनके जीवन में उस दुख को देखते हैं। In my sister-in-law's life. अपने साले के जीवन में विश्वास को देखते हैं। मेरे ब्रदर्स के अंदर और मेरे बहन के अंदर, मेरे वाइफ के अंदर मैं यही दुख देख रहा हूं, प्रभु क्यों हमारे जीवन में परिस्थिति आई है। इस दुख को देखने के बाद ये कह रहे हैं कि यहोवा, They are not saying that why it is. They are not saying it is why it is. ये ऐसा नहीं कह रहे यहोवा ये क्यों हुआ। But they are saying that He will do it again. वो कह रहे हैं मेरा यहोवा फिर से अच्छे दिन लाएगा। He will do it again, and that should be the hope of every child of God. ये हम सब की आशा है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो फिर से करेगा। In fact, when we read in the book of Lamentations, जब हम लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ते हैं, Lamentations, विलाप गीत पढ़ते हैं, chapter 3, verse 33. जब 3 आयत की 3 वचन की 3 आयत पढ़ते हैं, Let's read that verse and see what it says in Lamentations 3:33. Indeed, he has turned his hand against me time and again, all day long. Lamentations 3:33. 3:33 उसका हाथ दिन भर मेरे विरुद्ध उठता रहता है। She says that for He doeth not afflict willingly. वो कह रहा है सिर्फ 3 की 33। क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। See, by willfully that God won't give a trouble to any person. वो यहोवा नहीं चाहता कि मैं अपने लोगों को दुख दूं। For He doeth not afflict willingly, nor grieve the children of men. वो इसलिए दुख नहीं देता कि आप परेशान रहें, आप रोते रहें और दुखी रहें। But there is an intention of God. उसका एक पर्पस है। There is the purpose of God that God allows certain things to happen in our life. उसका एक मकसद है। जब आप किसी दुखों में से गुजरते हैं, उसका एक मकसद है ताकि वहां से आपके लिए कुछ नया पैदा हो। What is the purpose of God when He allows certain things to take place in our life? उसका मकसद क्या है? जब उन हालातों को, मुश्किल हालातों को वो कहता है कि इसकी जिंदगी में आप, To be frank, मैं आपको बड़े ही खुलकर बताना चाहता हूँ। it's like last few months onwards, I see that my both hands are nailed. मैं पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि दोनों हाथ जो है वो जख्मी है। It's like I saw one hand is nailed. मैं देखता हूँ कि एक हाथ ऐसे है जिसमें सीधा हुआ है, कील लगा हुआ है। And other hand, I see it is nailed. मैं दूसरा हाथ भी देखता हूँ जिसमें कील लगा हुआ है। It is like one hand I see my father. एक साइड में देखता हूँ कि मेरा बुजुर्ग पिता जो घर में बीमारी की अवस्था, He is on the sick bed, lying on the bed. वो बेड में है, वहां से वो उठ नहीं सकते, वो किसी ट्रेजेडी के शिकार हो गए। Because his spinal cord is broken. उनका जो ये हड्डी स्पाइन है वो टूट गया। And there is no sense on his both legs. उनके शरीर के अंदर, उनके जो लेग्स उसमें, पैरों में फीलिंग्स नहीं है। There is no sense at all. कोई फीलिंग्स नहीं है। Almost this is the 9th month. ऑलमोस्ट 9 से 10 महीने हो गए। And then I saw in the other hand, it's my mother-in-law. मैं दूसरे हाथ में देखता हूँ कि मेरी मदर इन लॉ, She is also sick from last 2 months. वो पिछले 2 महीने से बड़े दुख से गुजर रहे हैं। And now I was asking the Lord, why it is? मैं पूछ रहा था, अरे बाबा क्यों? One hand is nailed for my father, एक हाथ मेरे पिता के लिए मेरे दुखों से भरा हुआ है। and other hand, I see my mother-in-law. एक दूसरा हाथ जो मेरे मदर इन लॉ है, मेरे दुखों से भरा हुआ है। And I used to say that, Lord, why this situation? ऐसा मुश्किल घड़ी क्यों आया है? Why these things are happening in my life? ये मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है? And the Lord started to speak to me from this verse. Then वो मुझसे बातें करना शुरू किया इसी आयत से जो मैं आपको बता रहा हूँ। Especially when my elder brother-in-law he called, brother Kamal Malik. जैसे बड़े जो कमल पाजी हैं उन्होंने इनसे बात किया। And he says that Mummy is no more. उन्होंने बात की, उन्होंने न्यूज़ दिया कि मम्मा जो है इस दुनिया से चली गई। And then suddenly this verse came into my mind. ये तुरंत ही यहोवा ने मुझसे बातें की अपने वचन से, और ये वचन मुझे दे दिया। And
This verse I want to share this morning. और इसी वचन को मैं आप सबके साथ साझा You करूं। know, God allows certain things to take place in our life. जब भी यहोवा कोई मुश्किल कोई भी चीज को यदि अलाउ करता है हमारी जिंदगी में आने के In the लिए, midst of all the problems and the difficulties, सारे समस्याओं के बीच में, दुखों के बीच में, and in that situation that God expects in our life, तब वो हमारी जिंदगी से कुछ चाहता है। and then what He expects. वो क्या चाहता है? What He expects in our life. वो क्या चाहता है हमारी जिंदगी The से? first thing वो पहली बात the Lord expects in our वो life, हमारी जिंदगी से चाहता है। when you are in the trouble, जब आप दुखों में हो, when you are in the problems, जब आप समस्याओं में, when you are surrounded with the various worries, आप चारों तरफ समस्याओं से घिरे हुए हो, and in the midst of that, you know, the Lord expects you and me that we need to praise Him. उन सारे दुखों के बीच में सिर्फ वो एक ही बात चाहता है, आप अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद All the way that we have to praise Him. और सिर्फ धन्यवाद। That is what, you know, I saw as pastor, you know, he was sharing of his testimony, and in that midst also he is able to worship God and sing a song and glorifying the name of the मैंने Lord. इस बात को इस कलीसिया में पूरा होते देखा है। मैंने देखा है पास्टर जी को वो इन हालातों में भी हाथ उठाकर धन्यवाद है। Only 3 days. Only 3 days. 3 days में My mother-in-law passed away. 3 दिन में भी गए, But you know, he stood here यहाँ पे खड़े हैं आपके बीच में। and he sang a song in glorifying God. आपके बीच में उन्होंने गीत गाया और यहोवा की प्रस्तुति की। I saw my nephew standing here and playing the music and leading us everyone into the worship. आप देखें यहाँ भतीजा है, वो आपके बीच में आकर गीत गा रहा है, वो म्यूजिक प्ले कर रहा है। Heart is filled with sorrow, आप सोच नहीं सकते, दिल दुखों से भरा हुआ है, but and praising God. लेकिन यहोवा की प्रस्तुति कर रहे हैं अय्यूब की तरह। I saw Bishop Saab, he is going to conduct a service. बिशप साहब को देखें, अभी 3 दिन हुए अपनी माँ को खोए हुए, वो यहोवा के काम के लिए आदमपुर गए हैं। You know, they did not say that, you know, we want to stay in the house. वो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भी बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं आ सकता, जो कुछ We नहीं lost कर our सकता। mother. उन्होंने अपनी माँ को खोया है। But you know, they did not say anything, but you know, they want to only glorify God. वो तैयार है हर परिस्थिति में यहोवा की प्रस्तुति करने के लिए, क्योंकि उनकी माँ की ख्वाहिश थी मेरे बच्चे यहोवा की। Here, you know, we see that, you know, the Bible is telling to us, यहाँ हम देखते बाइबल क्या कहता है। David says that, you know, I have a problem, दाऊद कहता है चाहे मैं दुखों में हूँ, but you know, I will praise God. मैं यहोवा की महिमा करूंगा, I will praise God. मैं यहोवा की सिर्फ और सिर्फ। See, in this psalm, when we read the verse 8, Psalm 71 verse 8, जब हम भजन से का 8 वचन पढ़ते हैं, 71 verse 8, 71 का 8 पढ़ते सॉरी, उसके 8वां वचन पढ़े तो, जब हम 8वें वचन को पढ़ेंगे, Let my mouth be filled with thy praise and with thy honor all the day. वो कहता है मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद। What he says that? मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद। Let my mouth be filled with thy praises. लिखा है मेरे मुंह किसी शोक भरे शब्द से नहीं, या किसी को श्राप दूं या किसी को गलत शब्द बोलूं, मैं अपने मुंह को इस दुख की घड़ी में यदि भरूंगा तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा के वचन से होता है। Hallelujah. The Lord says, the psalmist says, my mouth be filled with thy praise वो फिर कहता है मेरा मुंह यहोवा के शब्द and with thy honor all the day. मैं ऐसा ही अपनी जिंदगी भर करता रहूंगा। And when we read the verse 16 also, जब हम 16वीं आयत को पढ़ते हैं, the psalmist says, I will go in the strength of the Lord God, and I will make mention of thy righteousness, even of thine only. मैं यहोवा के सामर्थ को देखूंगा और उसके कामों की चर्चा करता रहूंगा। See that, you know, in the midst of the problems, आप देख सकते हो कैसे दुख की घड़ी में है। he started to praise God. उनके शब्द देखें कैसे। He is telling that, you know, my mouth is filled with all the praises. और बड़ी दुख की घड़ी में भी वो कहता है मेरे मुंह सिर्फ धन्यवाद ही देंगे। You know, I see some of the people, मैंने कुछ लोगों को देखा, their mouths will be filled with unnecessary things. उनके मुंह दुनिया भर की चीजों से भरे हुए, Maybe गुटखा, गुटखे से, maybe तंबाकू, तंबाकू से, maybe alcohol, पैग लगाना, or maybe भांग,
पान के साथ, especially when problems are there. जब दुख आता है तब वो कहते हैं दुख को दूर करने के लिए। They says that no, these things should be there because I want to control myself. वो कहते हैं ये मेरे दुख को घटा देंगे। But here we see psalmist. Here we see David. हम यहाँ दाऊद को देखते हैं, वो ये कह रहा है No गुटखा, no cigarette, no तंबाकू. वो कह रहा है ना ना मेरे जीवन में दुख जरूर आए, मैं अपने दुख को दूर करने के लिए नशा नहीं करूंगा। But you know what I do? My mouth is filled with the praises वो of कहता God. है मेरा मुंह यदि भरेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रस्तुति से और यहोवा के वचनों से। Because you know when the problems comes in our life, जब समस्याएं हमारे जीवन में God आती हैं, expects us to worship Him. वो एक ही चीज चाहता है। In every situation that we have to praise Him. हमें हर हालात में प्रस्तुति करनी है। Again, you know, you see in the verse 22 of Psalm 71. हम 71 का 22 जब पढ़ते हैं, I will also praise Thee with the blasphemy, even Thy truth, O my God, unto Thee will I sing with harp, O Thou Holy One of Israel. वो एक स्टेप और आगे बढ़ गया। अब वो कहता है मैं गिटार बजा के यहोवा की प्रस्तुति, Not just with my mouth. कहता मैं सिर्फ मुंह से नहीं You know, that's साज बजाऊंगा। That's what I saw Jeff. जैसे अभी हमने देखा जेब को जेब- हारमोनियम बजाकर यहोवा की प्रस्तुति You know, he took the harmonium, he said that, hey, today my mood is not good, I'm not going to play it. He didn't say that. इसने नहीं कहा कि मैं बहुत थका हुआ है, मैं एग्जॉस्टेड है, मेरा मूड सही नहीं है, मैं पहले बहुत दुखी हूँ, आज नहीं कर तो मेरे बीबी को खो गया. मैंने लॉस किया अपनी बीबी को, अपनी दादी को। Brother, you please do it. आज आप कर लो। And he did not say to anybody, please come and play the harmonium. उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई और आए और आप हारमोनियम बजा लो। And I'm not praising man, मैं यहाँ लोगों की प्रस्तुति नहीं कर रहा हूँ, but you know, you need to understand how much this family loves the Lord and loves you people. मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ इन्होंने क्या खोया है और उस खोने के बाद ये क्या कर रहे हैं, इससे आपको एक सीख लेने में चाहते हैं। जोरदार तालियां बजाते हैं। ये आपके लिए उदाहरण है That you know, they love God, कैसे वो यहोवा को प्यार करते हैं। they love you all people. वो आपको भी बहुत प्यार करते हैं। Do you love? क्या आप प्यार करते हैं? Do you love your pastor? ऐसे तो नहीं प्यार करते हो क्या? Do you क्या love? प्यार करते हैं? तो थोड़ा सा तेज बोल के बताइए क्या प्यार करते हैं? यदि प्यार करते हैं, यदि प्यार करते हैं तो फिर आवाज बुलंद निकलनी चाहिए। क्या आप प्यार करते हैं? This is how. नहीं, how we are going to prove that you love? हम कैसे प्रूव करेंगे, कैसे साबित करेंगे? कल हमें उनके साथ खड़े रहना है, ऐसा नहीं पास्टर साहब, मैंने हमारा देखा प्रॉब्लम जेब है. में तो मुझे बैठाओ। ये नहीं करना, चेयर छोटी है, दूसरों को मौका देना है, क्योंकि कल बहुत सारे लोग आएंगे। और एक बात याद रखना, उनकी पहचान आपसे हो। Hallelujah. So now that's what I'm telling, that now when a small problems comes, जब छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जब हम देखते हैं, we say that I will not go to church. पहला काम हम जो करते हैं ना, क्या चिंता है? अरे भी जाना। पास्टर साहब, मुझे इतने सारे परेशानी में क्या बताऊं, मैं तो पहले से आ नहीं सकता हूँ. मेरे पास इतने परेशानी है पास्टर साहब, चर्च नहीं जाऊंगा लेकिन शॉपिंग मॉल चला जाऊंगा। पर एक परिवार को देखो, हम लोग कितनी परेशानी है, फिर भी प्रभु का मंदिर में, प्रभु का भवन में आके प्रभु की स्तुति गान कर रहे हैं. इतने बड़े दुख में होने के बाद भी वो यहाँ मौजूद है। एक बात मैं आपको छोटी सी बता दूं, माँ और बाप दुनिया में इनके जैसा कोई Hallelujah. So that's what you know, in the midst of the problems, इन सारी समस्याओं के बीच में we need to praise God. हमें प्रस्तुति करनी है। In the Bible we see हम बाइबल में देखते हैं Paul and Silas. पौलुस और सिलास को देखते हैं। They both were beaten up very badly. उनको घोड़ों से मारा गया, They were bound with the chains. उनको जंजीरों से बांध दिया गया। From head to toe there is a bleeding. सिर से लेकर पांव तक खून ही खून बह रहा है। And you know, it's very horrible situation that they are. वो बहुत भयानक समय में है। In the midst of that, लेकिन उनके बीच में please read Acts chapter 16 verse 25. प्रेरितों के काम 16 अध्याय, Acts 16:25.
16 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए यहोवा के भजन गा रहे थे। What they were doing? भजन गा रहे थे। What they were doing? प्रस्तुत कर रहे थे। Shalom kabare, Shalom kabare, lehi kabo, Shalom. वो कह रहे थे यहोवा की महिमा हो, शांति हो, उसी की महिमा हो। They were tied up, they were bleeding, and in the midst of that, they were praying to God and they were singing Shalom, Shalom, Shalom. वो बड़े दुख में भी, बड़े कष्ट में भी यहोवा की प्रस्तुति कर रहे थे, शालोम कह रहे थे, यहोवा को धन्यवाद दे रहे थे। वो ये भी कह रहे थे, सिलास एक काम कर, आज तू की They were not saying that. आज मैं नहीं कहूँगा। You know what they were singing? They were singing Shalom kabare, Shalom kabare, Shalom, Shalom. वो बड़ी Lehi kabo, Shalom. This is that you are the Prince of the Peace. यो शांति का In the pain of our body, वो बड़े दुख में भी कहते हैं शांति का we were, yes Lord, there is a severe pain in our body. वो ये शरीर में जखम है, There is a bleeding in our body. शरीर से ब्लड निकल रहा है। You know, everybody turned against of us. सब हमारे खिलाफ हो गया, उनके खिलाफ है, एक फिर भी हम प्रभु की स्तुति करेंगे। वो फिर भी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो फिर भी प्रस्तुत God expects that, you know, in whatever situation that you are, वो कैसे भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो यहोवा की प्रस्तुति। we have to sing praises to God. हमें यहोवा की प्रस्तुति करनी We should है। not question God. हमें यहोवा को बोलना है। We should not, you know, ask the Lord why it has happened. हम यहोवा को ये ना कहें क्यों होता है, लेकिन हम पास्टर को तुरंत कॉल लगाते हैं जुकाम में, अब पास्टर जी जुकाम क्यों हो गया जरा, You know, जरा दुआ कर देना। we always we have to praise Him because God knows everything of our हमें life. यहोवा की प्रस्तुति करनी है। Last month, you know, we saw about the aircraft हमने accident. पिछले महीने देखा एक एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट था, एरोप्लेन था। You know, all passengers were sad. 241 लोग मरे सिर्फ प्लेन। It's like, you know, only one lady, she could not get into the flight. एक औरत थी जो ट्रैफिक जाम की वजह से 10 मिनट लेट हो गई थी। 10 मिनट। She came and she was asking. उसने बहुत रिक्वेस्ट किया। She pleaded. उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज मुझे जाने दो। She might have said that, you know, my 70,000 rupees of उसने ticket. कहा मेरा 70,000 पे बेकार चला जाएगा। शायद वो ऐसे भी बोले कि मेरा किस्मत माड़ी है। जब भी देखा तो मेरे से पूरा उल्टा ही होता है। क्यों ऐसा होता है? She might have cursed her family members. वो अपने आप को कोस रहे, अपने परिवार वाले को कोस रहे। She might have, you know, like, you know, government. गवर्नमेंट को क्या चला दिया है, क्या ट्रैफिक है, कोई साधन नहीं है, सर, और कैब वाला थोड़ा तेज चला ले, कुछ धीरे चला। She might have, like, you know, might have said to the person, the security or anybody else. सिक्योरिटी वाले को कह रहा है वो जल्दी जल्दी कर। But, you know, we see that, you know, God knows what is going to take place after 30 seconds. 30 सेकंड में क्या होने वाला? Only 30 seconds। जब वो प्लेन टेक ऑफ किया, उसके 30 सेकंड के अंदर सब सिर्फ 30 सेकंड। उसके बाद में उसका पूरा बोलने तरीका बदल गया। उसके बाद जन्नत की तरफ मैं बढ़िया गई भी, कैब वाले को भी कॉल करके थैंक यू बोला, थैंक यू, थोड़ा सा लेट कर दिया, जिंदगी बच गई। See that, you know, God knew. You know, I'm not saying anything, but, you know, I remember last month when we came. जब मैं लास्ट मंथ यहाँ आया था तो And I remember Bishop Saab and my sister-in-law Elisha. कहते मुझे याद है जब दीदी और बिशप साहब आए थे, This day they're supposed to be in Canada. वो उन्होंने कनाडा जाना था। आज के दिन कनाडा में रहना था। आज कनाडा में रहना था क्योंकि एक शादी थी। पर कितने कोशिश भी किया, उनका वीजा का डब्बा नहीं लगा। बहुत कोशिश की कि क्योंकि शादी बहुत जरूरी थी, बहुत खास व्यक्ति की शादी थी और वहाँ पे उनके लिए कोई था भी नहीं। But, you know, God knew that, you know, if you're going to be there and this day your mother going to be with me.
ये यहोवा की मर्जी थी कि वो ना जाए, क्योंकि उनकी मां यहोवा के पास जाने वाली है, इसीलिए उनके लास्ट राइड में वो उनके साथ है। आप उसकी प्लानिंग को देखें, भले आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन याद रखना उसका काम होने के पहले नहीं, होने के बाद होता है। That's the reason now we have to praise Him in every situation. यही वो कारण है कि हमें हर प्रश्न उसकी प्रार्थना करना। God allows the things to happen in our और life, समस्याओं को कहता है जाओ इसके जीवन में, but in the midst of that, you and I need to praise Him. आप उन हालातों के बीच में प्रस्तुत करनी It है। is not that when everything is good, और ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीजें सही हो, and in the midst of that, then only I will worship God. कि सब कुछ सही होगा तो फिर मैं उनके बीच में धन्यवाद दूंगा। No, when you are in the problem, ऐसा नहीं है। जब आप समस्याओं के बीच में हो, there you know you have to praise God. जब आप दुखों में हो, आपको प्रस्तुत करनी The है। second thing what we have to do, दूसरी चीज जो हमें करनी है, like when God allows the things to happen in our life, जब वो समस्याओं को कहता है कि इनकी जिंदगी में जाओ, the first thing we have to praise Him. पहली चीज हमें धन्यवाद देनी है। The second thing that when we read in Psalm 107, 107 का and verse 28, वर्ष 28 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप सुने। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। see that what we have to do. हमें क्या करना है? It says that then they cry unto the Lord in their trouble, जब मैं बड़े दुख में होऊंगा, मैं पुकारूंगा, and He bringeth them out of their distress. मुझे वहां से निकालेगा। When the Lord says in the midst of the troubles, वो कहना चाह रहा है कि समस्याओं के बीच में what you have to do? अब क्या करना है? You have to pray unto God. तुम्हें दुआ करनी है। You have to seek Him. तुम्हें उसे ढूंढना है। You have to go into His presence. तुम्हें उसकी प्रेजेंस उपस्थिति में जाना है। You have to be in His presence and say, "The Lord, you deliver me from all these उसकी problems." उपस्थिति में रह के, उसकी उपस्थिति में रह के तुम्हें कहना है, यहोवा तू मुझे यहाँ से निकाल सकता है। You have to pray with the tears. तुम्हें आंसुओं के साथ दुआ करनी है। You have to say that, "Lord, I want a victory or deliverance from this problem. आपको ये कहना है, यहोवा मुझे हारना नहीं है, मुझे जीतना है। I want to get rid of these things." मुझे यहाँ से निकाल। And it's only the thing that you and I have to do is to pray to God. ऐसे आपको दुआ करनी है। Just now, as we have read जैसे अभी हमने पढ़ा है, in Acts chapter 16:25, जैसे अपने प्रेम को निकाल उसके 26 अध्याय के 15 वचन को पढ़ा, in verse 25, 25 वचन को पढ़ा है। they were praying and they were praising. वो प्रार्थना कर रहे थे और धन्यवाद थे। We have to pray in the midst of the problems. ऐसे ही हमें अपनी समस्याओं के बीच में प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है और वर्शिप करनी है। We have to pray to the Lord. हमें यीशु मसीह से प्रार्थना। We have to say that, "Lord, you help me. आपको कहना है, यहोवा मेरी मदद कर। Lord, you please bring me out from these problems. यहोवा मुझे यहाँ से तू निकाल सकता है। Lord, you please deliver me from this darkness तू situation. मुझे अंधकार की वादी में से निकाल ले। Lord, you deliver me, Lord, from these troubles." तू मुझे इस बड़े दुख में से निकाल ले। Because it is only God who answers our prayers. एक ही यहोवा है जो दुआ को सुनकर उत्तर देने वाला है। It is only He is the one that who is there to open the ways in our life. वो एक ही है जो आपके लिए रास्तों को खोलता है। You may see all things are blocked or closed. जब आप देखेंगे लाल समुद्र की तरह सब कुछ बंद है, But in the midst of that, when you pray unto the Lord, आप उनके बीच में जब दुआ करेंगे, and there the Lord says that, "And I'm going to open the ways." आपको लाल समुद्र की तरह रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। Because He is the God who is able to deliver us. क्योंकि वही है, उसी के पास ये सामर्थ है जो आपको निकाल We सकता see है। the examples of so many people in the Bible. हम बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। Especially we see Hannah. हम हन्ना की जिंदगी को देख सकते We see that about our pain and our agony in our life. हैं। हम उसके दुखों को देख सकते हैं, उसकी जिंदगी। Everybody, they started to say that you are a barren woman. हर कोई उसे तुच्छ जान रहा है। They were saying that you are barren. तुम बाँझ हो, You're good for nothing. तुम्हारे पास फलवंत होने की कोई चीज नहीं है। Her own sister, she started to say. उसके पति की जो दूसरी पत्नी थी, सौतन,
She is also saying that, you're good for वो nothing. हमेशा ही उसको कहती थी you are nothing, She मतलब didn't, कुछ नहीं। she didn't go and fight with her husband. वो ये नहीं गई कहने के लिए कुछ तो करो मेरे लिए, ऐसा नहीं कहा उसने। But she went into the presence of God. वो यहोवा की उपस्थिति में गई। She cried, she cried in the presence of the Lord. उसके शब्द तो नहीं निकले लेकिन आंसू और मन के अंदर से शब्द यहोवा तक With a heavy heart, दुखों से भरे हुए दिल से she prayed. वो प्रार्थना की। She made a commitment. उसने एक वाचा बांधा। She said that, Lord, you give me a son, उसने कहा यहोवा यदि तू मुझे एक बेटा देगा and I will give him to the Lord, मैं वो तुझे दे दूंगी and he will be serving you. वो तुम्हारी सेवा। And God heard her prayer, यहोवा ने सुन लिया, and God blessed her with a son. उसे यहोवा ने बरकत दी। That's what, when you and I are in the problem, when you and I are in the problem, जब हम और आप दुख में होते हैं we have to look unto the Lord. हमें उसको देखने की जरूरत है। When we read in Psalm 40, जब हम भजन संहिता 40 अध्याय को पढ़ेंगे, there, we see in verse 1 and 2, 40 का 1 और 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। there, the David, again, he talks about his situation. दाऊद यहाँ फिर से अपने मुश्किल हालातों में कुछ कह रहा है। And so in the prayer that, he says, वो प्रार्थना में कहता है, he says that to the Lord, वो कहता है, he says that, I waited patiently for the Lord. वो कहता है मैंने धीरज से यहोवा की बाट जोही। And he inclined unto me and heard my cry. वो झुककर उसने मेरी दुआ को सुन लिया। He says that I waited patiently. वो कहता है मैंने इंतजार किया धीरज के साथ। Yes, problems are there. How many problems are there? If you read verse 12, जब आप इसके 12वीं आयत को पढ़ते हैं, there, we see, he says that, the office troubles. वो कहता है इतनी समस्याएं हैं कि गिन भी नहीं सकते। He says that for innumerable evil have compassed me about. कहता है काउंटिंग में ही है, जितनी मुश्किल हालातों से मैं गुजरा हूं मैं लिख नहीं सकता उसको। My iniquities have taken hold upon me, so that I may not able to look up. कहता है मैं चारों तरफ बुराइयों से घिरा हुआ। They are more than the hairs of my head. वो कहता है जो मेरे सिर के बाल है ना, इससे भी ज्यादा है जिनके बीच में मैं घिरा हुआ चारों। He says that, my problems are like the hairs of my मेरी head. समस्याएं जितने आपके सिर के बाल है ना, इतनी समस्याएं हैं उनके पास। Can we count our hair? No. गिन सकते हैं? जितनी समस्या तो दूसरे के सिर में बाल नहीं रहने देंगे। जितने गिरते उतने गिन सकते, पर जो सिर पे लगा हुआ उनको हम गिन नहीं सकते। जो गिर गए 4-5 गिन लेते क्योंकि टेंशन हो जाती है, खाए भी रहती है। पासे से दुआ। But we see that David is still that my situation is like that. दाऊद कहता है मेरे हालात Not one problem, एक समस्या ही नहीं है, not two problems, दो भी नहीं है, not three problems, तीन भी नहीं है, not four problems. चार भी नहीं है। He says I can't count. कहता मैं गिन ही नहीं सकता। I can't count because as I turn I see only the problems. कहता जब मैं ऐसे घूमता हूँ ना, तो मुझे वो सारे लोग नजर आते हैं जो मेरी बुराइयां करते हैं। All, पता है ना यहोवा अलाउ करता है। but in that midst, उनके बीच में you and I need to praise Him, आपको प्रार्थना आराधना करनी है। and you and I need to, pray to Him. हमें और हाथ को दुआ। And the last thing, very quickly, I want to say what we have to do in the midst of the problems. आखिरी बात आपको बताना चाहूंगा इन समस्याओं के बीच में आपको क्या करना है। Let's turn our Bible to the book of Job, chapter 27. अय्यूब की किताब 27 अध्याय निकालें। In verse 5, 5वें आयत को there when we read that, the Bible says, जब हम पढ़ते हैं तो देखते बाइबल क्या कहता है। it says that God forbid that I should justify you till I die. I will not remove my iniquity from me. वो कहता है जब तक मैं तुम लोगों को सच्चा ना ठहराऊं, वो कहता है यहोवा ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से नहीं। It says that till I die, I will not remove my iniquity. वो कहता है जब तक मैं इस दुनिया से चला ना जाऊं, अपनी जिंदगी से खराई दूर नहीं करूं। This is a honesty. ये उसकी ईमानदारी है, मरने तक भी कहता मैं ईमानदार ईमानदार और ईमानदार। I remember one person. मैं एक व्यक्ति को
मुझे याद है His name is Polycarp. Polycarp. पॉलीकार्प, He is the disciple of John the Apostle. वो यूहन्ना जो डिसाइपल यीशु मसीह का चेला था उसका शागिर्द था। It is like, Jesus, as we all knew that Jesus had 12 apostles, जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, and in that one of the apostles' name is John the Baptist. उनमें से एक चेले का नाम था यूहन्ना। And this John the Baptist, John the Apostle, जॉन जो यीशु मसीह का चेला था, and he had a disciple, his name is called Polycarp. और उसका एक चेला था पॉलीकार्प। And this Polycarp, he was doing the ministry in the church called Smyrna. वो पॉलीकार्प जो है मिनिस्ट्री का सेवकाई कर रहा था Smyrna. स्मुरना में। So he is the pastor to that church. वो वहाँ का पास्टर था। He is about 86 years old. वो लगभग 86 साल का था। And the people, they stood against him. लोग उसके विरोध में खड़े हो गए। They took him into the church where he is doing the ministry. जहाँ वो सेवकाई कर रहे थे, उनको उस चर्च में लेके गए। All the congregation is sitting. सारे लोग बैठे हुए, All the church members, सारे चर्च के मेंबर जो है वो सारे बैठे हुए। they made the pastor to stand. उनको पास्टर को स्टैंड खड़ा किया। And they says that you say that Jesus is not God. उनके बीच में कहा, तुम ये बोलो जीसस जो है वो गॉड नहीं। Only the emperor of Rome is God. वो उन्होंने कहा कि तुम ये अंगीकार करो, रोमन साम्राज्य का जो एम्परर है, जो सम्राट है, वही गॉड है। If not, यदि नहीं, we are going to burn you alive in front of all your church members. मैं तुम्हारे कलीसिया के सामने यहीं पर तुम्हें जला दूंगा। All congregation is surrounded by him, सारी कलीसिया सामने बैठी हुई, and he is bound. उनके हाथ बंधे हुए, वो चुपचाप है कलीसिया, कुछ नहीं है। And they says that you deny Jesus. वो कह रहे हैं आप यीशु मसीह का इनकार करो। He says that how can I, the one who is faithful in my life of last 86 years, वो कहता है ये कैसे पॉसिबल, कैसे संभव है? 86 साल हो गए मुझे हुए, एक ही यीशु की सेवकाई करते हुए, और तुम कह रहे हो मैं उसका इनकार कर दो। I'm ready to die, कहता है मैं मरने के लिए तैयार हूँ, but I won't deny. अरे मैं मना नहीं करूँगा। When he said that, जब उसने ये बात कही, they lit the fire आग लिया, and they burned him alive. उसको सबके सामने जिंदा जला। This man died in front of all the congregation. कलीसिया के सामने वो जिंदा तड़पता हुआ। Here we see that Job also is saying the same thing. हम देखते हैं अय्यूब एक बड़े दुख में रहने के बावजूद भी, जहां उसके बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया, इस दुख में भी कहता है मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमानदार हूं। He says that till I die, I will not remove my integrity from me. कहता है जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं अपनी खराईपन को नहीं छोड़ूंगा। His wife also came and said, when we read in the Job chapter 2 verse 9, जब हम अय्यूब की किताब 2 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, when we read there, his wife came and said, उसकी पत्नी आती है, what she says in verse 9, वो कहती है, उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहता है? यहोवा की निंदा कर, चाहे मर जाए तो मर जाए। The Bible says that then said his wife unto him, doest thou still retain the iniquity? Curse God and die. वो कहती है, खराई को छोड़, बच्चे तो है नहीं, सब कुछ चला गया, पैसा था वो भी चला गया, शॉपिंग भी नहीं होनी, अभी भी तो धन्यवाद दे रहा है। Let's read the verse 3. Let's read the verse 3, what it says in Job chapter 2 verse 3. जब आप अय्यूब की किताब 3 अध्याय पढ़ते हैं, When we read there what it says, देखिए यहाँ पे क्या कहता है। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई और नहीं। see that the Bible says that one that fear God and hate evil and still he holdeth fast his integrity. हम देखते हैं यहाँ पे यहोवा की गवाही दे रहा, कोई और है ही नहीं इसके तरह। The Bible says that he hold his integrity. उसने अपनी खराईपन को, प्योरिटी को बना के रखा।
that is very important in our life. हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। Yes, there will be a problems. जब हम समस्याओं के बीच में होते हैं, We should not lose our integrity. हमें अपनी खराई, प्योरिटी को नहीं। So many families, I see. मैं बहुत सारे परिवारों को देखता हूँ। When the problem comes in their life, जब समस्याएं आती है, husband loses his integrity. पति अपनी खराई महसूस करते हैं। The wife loses her integrity. पत्नी भी कहती चलो आप अभी रास्ता ले। And then they says that no, this is only for our family's sake. हम देखते हैं उसके बाद सारी जो चीजें हैं वो एक के बाद एक चीजें। नहीं, उन लोग क्या बोलते हैं, सारा करने के बाद में क्या बोलते हैं, पूरा सिर्फ मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ। हाँ, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए फैसला कर रहा हूँ, ताकि मेरा परिवार बचा है। They fall in sin. वो बात नहीं देखते। They have extra relationships. दूसरे बाहर वाली रखते हैं। This is that no, why? Why? Because it is for our family's sake. कहता मैं अपने परिवार को पीने के लिए 2-4 हफ्ते में लगा। The Bible says that no, Job had the problems. कहता है बाइबल कहती है अय्यूब के पास समस्याएं थी हमसे ज्यादा। He lost his health. अपना शरीर खो दिया। He lost his children. बच्चे खो दिए। He lost his wealth. पैसा भी चला गया। He lost his everything. कुछ नहीं बचा। But the Bible says that till I die, कहता है चाहे अब मैं जब तक जमीन के ऊपर हूँ आखिरी सांस मेरी बनी, I will not leave my integrity. मैं अपनी प्योरिटी को नहीं छोड़ूंगा। I will not leave my integrity. मैं अपने खराईपन से नहीं हटूंगा। People may come and say that थोड़ा ये ले लो, दुख में है, मुश्किल में है, गम में है, थोड़ा ये ले लो। जैसे आपके दोस्त आते जब आप जॉब में हो तो आपको देखते हैं तो कि कहते कोई नहीं आप थोड़ा सा पी लो तो काम हो जाए। याद रखना पहला पैग आपको फ्री में मिलेगा, पीते पीते घर में। No, we see that they come and say that no problem. कहते कोई समस्या नहीं है। वो पास्टर भी ऐसे कहते रहते हैं। पास्टर It says that you can. आप तुम कर सकते हो। तुम्हारी बीवी सही नहीं है, ठीक है, मैं दूसरा दिखाता हूँ। तुम्हारी पति सही नहीं है, दूसरा दिखाता हूँ। कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी लड़ती है ना, Says that कोई बात नहीं, मैं दूसरी दिखा देता हूँ, वो नहीं लड़ेगी। and कई लोग समझते हैं कि मेरी वाली ऐसी नहीं है, और सबकी ऐसे है। हाँ, Okay. So we see that we have to hold our integrity. यही तरीका है कि आपको ये पता हो सबकी ऐसी है, कोई दूसरे के पास ना जाओ, आप अपने खराईपन में बने रहोगे। It is holding our integrity in the midst of all the problems. आपको अपने खराईपन को थाम के So रखना। many of the people, they lose their integrity. बहुत सारे लोग जो अपने खराईपन को छोड़ देते हैं इस भ्रम में आके, झूठ में आके। But the Lord says that no, बाबा कहता है ना, you have to maintain your integrity. बाबा कहता है अपने खराईपन को बना के You रखो, have to be faithful to one another. विश्वास योग्य रहो, You have to be faithful in what you are doing. एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहो, जो कुछ भी तुम करते In every situation. हो हर हालात में। The Lord says you have to praise Him. कहता बाबा कहता तुम प्रस्तुत करो, You have to pray to Him. तुम दुआ करो, You have to maintain your integrity. तुम अपने खराईपन को बढ़ा Don't leave. छोड़ो मत। Problems are temporary, समस्याएं टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, but God is eternal. वो हमेशा हमेशा तक कायम रहने वाला है। The one thing that you do now, जो आप अभी करते हैं, that may take away your eternal blessings. इसका रिजल्ट आपको अनंत काल तक नजर आता रहेगा। थोड़ी चीज के लिए आप भटक गए तो आने वाले आशीष आपको जाने। हवा थोड़े से फल के लिए भटक गई तो सब कुछ चला गया। थोड़ी सी चीज के लिए आज आप भटक गए, अनंत काल की आशीष आप खो देंगे। You will lose the eternal blessings. आप हमेशा की बरकत खो देंगे। We always have to have the expectation of eternal things than the temporary things. आपका ज्यादा ध्यान ऊपरली चीज पे होना चाहिए, ना कि जमीनी, Not on the temporary things. जो थोड़े समय के लिए है। Job did not deny God and says that he didn't curse God. उसने यहोवा को श्राप नहीं दिया कि चटनी वाई दे दे। He held his integrity. He held his integrity. And then we see that he received the double blessing. उसको
डबल ब्लेसिंग मिली, पत्नी एक ही मिली। See that, Paul, Silas, they were bounded, but we see that God have brought a deliverance in their life. हम देखते हैं कैसे पौलुस और सिलास को एक ही रात में प्रभु ने वहां से पकड़ा। Because He will do it again. वो आपके लिए भी दोबारा कर सकता है यदि कुछ खोया है। He will do it again. वो आपके खोई हुई चीजों को फिर से दोबारा बनाने की सामर्थ्य रखता है। It is only when you praise Him in the midst of the ये problem. तब होगा जब आप अपने हालातों के बीच में उसकी प्रस्तुति करते हैं। I remember one of the servant of God. Remember one servant of God? जब हम यहोवा के सेवक को हटाते हैं, It is like, he was, wife and 2 children. उनके एक वाइफ थे, उसके 2 बच्चे थे। And he says that, you please go to England, I will be coming later. और उन्होंने कहा कि आप इंग्लैंड चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा। And the wife and 2 children, they started their journey. तो पत्नी और 2 बच्चे जो है वो ट्रैवल में चले गए अपनी यात्रा में। In the ship. वो जहाज से जा रहे थे। And unfortunately, दुखदायी बात है कि the whole ship drowned in the ocean. जो पानी वाला जहाज था ना, वो पानी में ना डूब गया। And only his wife survived. उसकी पत्नी बची से। And she wrote a letter, उसने एक खत लिखा अपने पति को, alone survived. मैं अकेली बची, Rest of all have died. सब खत्म हो गया। All are drowned, हमारा सब कुछ जो जहाज था, and I alone survived. सिर्फ मैं ही बची, सब खत्म। And after a few days, कुछ दिनों के बाद and husband and wife, पति पत्नी they both went on another ship to see where the ship has been drowned. वो दोनों जो है ना, एक पति पत्नी, वो दोनों दूसरे जहाज से गए उस जहाज को देखने के लिए जहां पर जहाज डूबा था। And there he wrote a song. वहां उन्होंने एक आवाज दी, He wrote a song उन्होंने लिखा उन्होंने एक गीत लिखा उसके लिए, which is very beautiful in English. जो बहुत खूबसूरत इंग्लिश में है। वो It is well, it is well सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा with है, my soul. मेरी आत्मा, It is well, it is well. सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। His children died बच्चे मर गए in the place where they all are drowned. जहाँ पे वो जहाज डूब गया था। But then he wrote a song, when peace like a river attended my soul. बड़े दुख की घड़ी में उन्होंने लिखा, सब कुछ अच्छा है मेरे सोल के साथ, मेरे प्राण के साथ। See that he didn't curse God उसने यहोवा को श्राप नहीं दिया कि वो सब कुछ ले लिया। in the midst of the problems. समस्याओं के बीच में We have to praise Him. हमें प्रस्तुति करनी In है। the midst of the problems, हमें समस्याओं के बीच में we have to pray unto Him. हमें उससे प्रार्थना करनी है। In the midst of the problems, हमें समस्याओं के बीच में we should hold our integrity. हमें अपने खराईपन को थाम कर रखना है। There will be lot of temptations बहुत सारी समस्याएं आएंगी from our friends, हमारे दोस्तों से, from our colleagues, हमारे नेबर से, from our neighbors. हमारे पड़ोसियों से। But it is very important to hold your integrity. ये बहुत जरूरी है कि आप अपने खराईपन को थाम के रखें। Don't lose it इसे अपने जीवन से जाने ना। for a temporary things. थोड़े समय की चीजों के लिए अपने खराईपन को ना जाने। Don't lose your integrity. अपने खराईपन को थाम के रखें। Job, he says that till I die, I will not leave you. अय्यूब कहता है, जब तक मैं जमीन पे हूँ, मैं अपने खराईपन को नहीं छोड़ूंगा। In this time, shall we all close our eyes? ये समय है, आइए हम अपने आंखों को बंद करें। I don't know what is your situation. मुझे नहीं पता आपके हालात क्या है। Here David says, जैसे दाऊद कहता है, Lord, you allowed the problems ये होगा तो समस्याओं को अलाउ करता है in my life. कि मेरी वो जिंदगी में आए। But I knew one thing. मैं एक बात जानता हूँ In the midst of that, कि समस्याओं के बीच में you are there to bring me out. आप सामर्थ्य हैं वहां से बाहर। But what you expect in my life, क्या आप मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं? it's only I need to praise you. मुझे आपकी प्रस्तुति करनी है। It is only I need to pray to you. मुझे पता है कि प्रस्तुति करनी है। It is I need to have my integrity. मुझे जरूरत है कि मैं अपनी खराई को थाम कर रखूं। As you have spoken to us, O Lord, जैसे वो आज उसने हमसे बातें की। you please see what is the problem. पिता, आप देखें अपने लोगों की समस्याओं को।
I don't know, you may be having health issues. मुझे नहीं पता कि शारीरिक समस्याएं होंगी। I don't know, you have a problems of financial crisis. मुझे नहीं पता कि आर्थिक तंगी हो। I don't know about your marital मुझे relationships. नहीं पता कि शादीशुदा जिंदगी में क्या समस्याएं चल रही हैं। I don't know what is happening at your workplace. मुझे नहीं पता आप जहाँ काम करते हो वहाँ कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। You may be thinking that, why, Lord? आप हो सकता है कि इन समस्याओं के बीच में कह रहे होंगे यहोवा क्यों? Why did you allow these things? क्यों तूने इन चीजों को अलाउ किया मेरी जिंदगी में आने के लिए? The Lord says, आपको यहोवा कहता है I allowed these things मैंने इसलिए अलाउ किया है because I want you to praise me. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी प्रस्तुति करो। I want you to pray to me. मैं चाहता हूँ तुमसे प्रार्थना करो। I want you to hold your integrity. मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी खराई पर तो थामे रखो। Then he will say, I will do it again. हमें वो कहता है कि मैं तुम्हारा वचन करूंगा। Again I will do it मैं तुम्हारा करने की सामर्थ रखता हूँ। when you praise him, जब आप आराधना करेंगे, when you pray to him, जब आप उसे प्रार्थना करेंगे, when you sing, when you hold your integrity. जब आप अपनी खराई पर तो थामे रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को बंद रखें। धन्यवाद सामर्थ्य हो, तू महान है, तू पवित्र है, तू जीवित है। तेरा वचन बयान करता है जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हैं उनके बीच में। आज तूने अपने सेवक के द्वारा अपने लोगों से बात की। मैं विश्वास करता हूं आप उनके हालातों को, परिस्थिति को जान। आज का वचन उनके जीवन में आपकी उपस्थिति को जान। और जब ये यहां से जाए आज के वचन को साथ ले और आपके राज के लिए तैयार। धन्यवाद मेरे यीशु, इस प्रार्थना को आपके पवित्र नाम में। आमीन। आमीन। यह सबसे बड़ा Hallelujah. Hallelujah.